नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन अच्छा बीता होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आगे। ये आपका 5वां लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अभी तक हमने अकाउंटिंग देखा, उसके बाद बुक कीपिंग देखा। अब हम देखेंगे अकाउंटेंसी क्या होती है। देखिए, जो अकाउंटेंसी होती है उसमें हिसाब किताब यानी जो भी हम लिखते हैं वो क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है, तथा जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं बिजनेस की उन तक ये सूचनाएं कैसे पहुंचाई जाए, ये सब चीज़ें हम अकाउंटेंसी में देखते हैं। एक अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा भी है कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और बिहेवियर से संबंधित एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी अकाउंटिंग है आपका, ठीक है, ये देखिए आपका अकाउंटिंग है। इसमें जो भी कुछ आता है, प्रिंसिपल आ गया, प्लस जो इसका ट्रांजैक्शन से संबंधित जो ढांचा एक स्ट्रक्चर है वो सब इसमें आ जाता है अकाउंटेंसी में, ठीक है। और कहा भी जाता है, मैंने आपको बताया भी है कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग दोनों आता है। अब आइए आगे देखते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू अकाउंटेंसी, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और अकाउंटेंसी उसका प्रैक्टिकल है। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग को अप्लाई करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, ये दोनों उसमें आते हैं, अकाउंटेंसी में आते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, आखिर ऐसे कौन से डिफरेंस हैं जो इन दोनों में होते हैं। तो देखिए, कोई भी एक ऐसा डिफरेंस नहीं है जो सब मानते हों, ठीक है, सब मानते हों ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक यूनिवर्सल कंसेंट नहीं मिली है इस डिफरेंस को। फिर भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको बांटते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी यूनिवर्सल डिफरेंस नहीं है। जैसे समोसा बिना आलू के नहीं सोचा जा सकता है, आपके इडली को बिना सांभर के नहीं खाया जा सकता, बिना चटनी के नहीं खाया जा सकता, ठीक है। बल्ब बिना होल्डर के नहीं जल सकता। वैसे ही अकाउंटिंग भी बिना बुक कीपिंग के नहीं चल सकती। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन। ये देखिए, सौदे हैं, सौदे का इंग्लिश होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको जो उनकी प्राइमरी बुक है उसमें लिखते हैं। प्रारंभिक मतलब प्राइमरी बुक है उसमें लिखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्राइमरी बुक में लिख दिया गया है उसकी जांच की जाती है, ठीक है। मतलब इसका काम है सूचना लिखना और पहुंचाना, इसका काम है उन सूचनाओं को जांचना। इसमें देखिए, खाता बही में पोस्टिंग, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पोस्टिंग इन लेजर। खाता बही को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जर्नल आपको बनवाया जाएगा आगे, और उसमें खाता बही होगा। खाता बही में पोस्टिंग को हिंदी में खतौनी कहते हैं और इंग्लिश में पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें उस खाता बही की यानी लेजर की जांच की जाती है, किसमें, अकाउंटिंग में। आगे देखिए, बुक कीपिंग कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होता है, कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी इसको कर सकता है। ये अकाउंटिंग कुछ टफ होता है, ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए। योग एवं शेष, यहाँ देखिए, पुस्तपालन में मतलब बुक कीपिंग में जर्नल में सबका टोटल किया जाता है। जब आगे बताया जाएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और खाता बही में यानी लेजर में उसका शेष निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं बैलेंस के बेसिस पे अंतिम खाते बनाए जाते हैं। लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में इसमें भेज दिया जाता है, उसके बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं इनकी सहायता से। आगे देखिए, उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये होता है बुक कीपिंग का कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाए।
ताकि आगे कन्वे किया जा सके। इसका क्या अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है कि जो लिखा गया है बुक कीपिंग में उसको एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। इसमें अच्छा समायोजन और भूल सुधार, देखिए एडजस्टमेंट जो होता है वो बुक कीपिंग में नहीं होता है, वो अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है, किसमें, अकाउंटिंग में। आगे देखिए, बुक कीपिंग जो है उसका क्षेत्र यानी उसका स्कोप, ये देखिए स्कोप है, स्कोप जो है उसका सीमित होता है, ठीक है, उसका स्कोप जो है सीमित है। हमने बताया ना कि बुक कीपिंग में जर्नल, लेजर यही बनते हैं, ट्रायल बैलेंस उसके बाद बनता है आपका, ये बुक कीपिंग ख़त्म, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है। इसमें बुक कीपिंग का जो होता है एनालिसिस किया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी इसी में होती है, तो ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। अंतिम खाते, बुक कीपिंग का जो मेन मोटो है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना, इसका जो मेन मोटो होता है अकाउंटिंग का, अंतिम खाते बनाना होता है। देखिए बुक कीपिंग के लिए मैंने बताया कोई विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। विशेष ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज, योग्यता का मतलब एबिलिटी, तो कोई किसी विशेष नॉलेज की आपको आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य नॉलेज का व्यक्ति भी इसको बना सकता है। विकसित देशों में क्या, अपने यहाँ भी देखो इस उससे होता है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी अपने यहाँ भी होती है। इसमें विशेष ज्ञान और योग्यता का होना आवश्यक है इसमें, ओके। ये देखो बुक कीपिंग फ्री होता है भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम लिखें, वो किस पे डिपेंड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। बट अकाउंटिंग हमेशा बुक कीपिंग पे डिपेंड होता है। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देखो बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर किसको भेजता है, अकाउंटिंग को भेजता है, ठीक है। तो जब तक ये भेजेगा नहीं तब तक इसका क्या काम है, जब ये भेज देगा तब इसका काम है। आगे देखिए उत्तरदायित्व, देखिए जो बुक कीपर है वो अकाउंटेंसी के लिए नहीं, अकाउंटिंग के लिए नहीं ये जिम्मेदार होता है, बट एक अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपिंग के लिए हमेशा लाइएबल होता है, ठीक है। मतलब ये देखो इसने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, आगे भेज दिया, अब ये अकाउंटेंट का काम है कि वो देखे कि क्या वो ट्रांजैक्शन सही है कि गलत है, ओके। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए।